जय हिंद एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मेरिट लिस्ट किस बेस पर बनेगी। जैसे आप सभी को पता होगा कि नेवी, एसएसआर और एमआर की एक नोटिफिकेशन ने ये डिसाइड कर दिया कि आपकी मेरिट लिस्ट चाहे वो सेकंड इंटेक 2024 हो या फिर फर्स्ट इंटेक 2025 हो, उसकी मेरिट लिस्ट जो आपका एग्जाम प्रीवियस हो चुका है उसी के बेसिस पर लगने वाली है। और आप सभी के फेज 2 भी क्लियर हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं और मेडिकल भी कंप्लीट हो चुके हैं मोस्टली, और जिनको रीमेडिकल मिले थे वो भी बिल्कुल फाइनल है। अब लास्ट नंबर तो डिसाइड नहीं है कि कितना नंबर एक्चुअल बैठा है, क्योंकि ये सब कॉन्फिडेंशियल होते हैं, ये बाहर रिवील नहीं किए जाते कि कितने बच्चे अब फाइनल रीमेडिकल के पार मतलब मेडिकली फिट कर दिए गए हैं। बट हम इसी के बिल्कुल एक अंदाजे के आसार से हम आज बात करने वाले। और देखिए, यदि आपका टाइम इम्पोर्टेंट है तो इस वीडियो को मत देखना, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ और वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। बस ये एक जनरल डिस्कशन है जिसमें मैं उन बच्चों से बात करने आया हूँ जो बच्चे थोड़ा सा पैनिक मोड में है या थोड़े से डाउट हैं जिनके, कि सर ये बता दीजिए कि मेरिट लिस्ट किसके बेस पर बनेगी, हमारे नंबरों के बेस पर, स्टेट के बेस पर बनेगी, किस बेस पर हमारा डिसाइड होगा कि हमारा जो नंबर है या नेम है लिस्ट में वो 2024 के लिए आएगा या फिर 25 तक हमें वेट करना होगा। तो कैसे पता चलेगा और हम क्या करें अब आगे के लिए। तो ये डाउट ये क्लास उन्हीं के लिए जिनके ये डाउट थे, मुझे व्हाट्सएप मैसेज किए गए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताया गया, बहुत सारे बच्चों के ये डाउट है। और बात करने वाले हैं कि आपका सिलेक्शन के कितने चांस है कि हाँ आप सेलेक्ट हो पाओगे या फिर आगे मूव किया जाए। और कुछ बच्चों के दिल की बात कि सर हमारा तो लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार यदि मेरा नहीं हुआ तो क्या करूंगा, कैसे करूंगा, क्या होएगा, मेरा तो सपना अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अगला इंटेक की भी एज थी बट वो तो कैंसिल हो गया, अब हमारा क्या होगा। तो उस सब पे मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए बच्चों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा इंग्लिश बाय सचिन तोमर, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और यदि आपको कोई भी पर्सनल डाउट हो तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और यदि आप एयरफोर्स की तैयारी कर सकते हैं तो कर रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में कुछ गाइडेंस बताने वाला हूँ। देखिए बच्चों, आते हैं हम नेवी, एसएसआर और एमआर दोनों की ही बात करने वाले। पिछली बार एमआर वाले बच्चे थोड़ा सा नाराज हो गए थे कि सर एमआर के लिए तो कुछ नहीं बताया, बट मैं इसमें एमआर के लिए भी डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, पहले हम आते हैं मेरिट लिस्ट को लेकर कि मेरिट लिस्ट बैच सेकंड इंटेक 2024 के लिए किस बेसिस पर बनेगी या कैसे होगा। तो देखिए स्टूडेंट, पहले जब आपका फेज 2 हुआ था, फेज 2 में आपकी रनिंग की गई थी, फिजिकल किया गया था, और इस फिजिकल में जो क्वालिफाई कर गए थे, जो डिस्क्वालीफाई थे वो तो बाहर आ गए थे। क्वालिफाई करने वालों के लिए फिर नेक्स्ट था एग्जाम, और वो रिटन एग्जाम आप सभी को पता होगा चार फैक्टर में, चार सेक्शन में डिवाइड था। मैथ, जीएस या फिर जीके कह लीजिए, इंग्लिश और आपका साइंस, ये चार आपके सेक्शन थे जो हर एक 25 25 25 और 25 मार्क्स के थे। टोटल हमारा एग्जाम था 100 मार्क्स का। अब इसमें से आपको मार्क्स गेन करने थे, और याद रखना नेगेटिव नहीं था। तो जिस बच्चे ने 100 में से 100 किए थे तो उसके चांस बहुत ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि जिस बच्चे ने 70 किए और मान लीजिए 50 सही हुए तो ठीक है, मान सकते हैं कि हाँ 50 नंबर आगे होंगे इसके। लेकिन जिसने 100 किए और उसके 60 प्लस सही हो जाए तो क्या ही बात होगी, क्योंकि 70 में से उसे 30 पर अगर तुक्का भी लगाया है तो इसमें से 10 भी ठीक हुए तो वो तो एक्स्ट्रा नंबर देकर जाएंगे ना। तो उनके चांस बहुत ज्यादा बन जाएंगे जिसके 100 में से 100 सेलेक्ट किए हैं। तो यदि आपके 50 प्लस मार्क्स हैं तो आपकी फर्स्ट मेरिट में रैंक बनने वाली है। अभी मैं बात करता हूँ क्या, मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कट ऑफ विद स्टेट वाइज आपको बताई गई थी, और स्टेट वाइज के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन भी होगा। तो उस स्टेट के लिए यदि आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं तो आपको चयनित किया जाएगा, आपको सिलेक्ट किया जाएगा मेरिट के लिए। आप फर्स्ट मेरिट में वही जाएगा जिसके अच्छे नंबर होंगे। तो ये मानकर चलिए जैसे यूपी है, तो यूपी में यदि आपके 56 प्लस मार्क्स बनने, 50 प्लस बनने हैं तो आपका फर्स्ट मेरिट में आने के बहुत ज्यादा चांस रहने वाले हैं। ठीक है, और रहने वाला कोई नहीं है, मतलब यदि आप कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे तो आपका सबका सिलेक्शन होगा। बट प्रॉब्लम क्या है मुझे भी पता है,
कि वेट करना, इंतजार करना सबसे बड़ी इस टाइम पर दुविधा हो रही है बच्चों के लिए, क्योंकि इधर-उधर भटक रहे हैं कि क्या करें अगले के। अगर उन सपोज़ करो कि अप्रैल के लिए वेट करना पड़ गया, तो अभी तो 5 महीने हैं, जब तक तो ये ट्रेनिंग करके वापस आ जाएँगे। तो ट्रेनिंग के लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। बट एक चीज़ देखिए कि ये ट्रेनिंग कर कर आ जाएँगे, तब जाकर इनकी जॉइनिंग होगी, तब तक ये वेट कैसे करेंगे? बस उसी की दिक्कत है। बट करनी होगी बच्चों, नौकरी है, जॉब है, आपकी सपने हैं, तो आपकी वर्दी है, तो उसके लिए तो वेट करना होगा। बट मैं बता दूं, जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे उसका उतना ही चांस है फर्स्ट बैच में आने का। सपोज करो यूपी के लिए 100 वैकेंसी है, टोटल मान लेते हैं कि 100 वैकेंसी है, तो उसमें से पहले इंटेक के लिए 100 कैसे सिलेक्ट करेंगे? तो यूपी में से जिन भी 100 बच्चों के सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे उन्हें मेरिट के लिए सिलेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए हरियाणा है, तो हरियाणा के लिए मान लीजिए 100 वैकेंसी है, और इसमें से 100 को कैसे सिलेक्ट करेंगे? जैसे कि आपको इस हरियाणा के सारे बच्चों में से जितने ने भी अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाया था, उसके बेसिस पर जिस भी बच्चों के 100 बच्चों में सबसे हाईएस्ट होंगे, 100 बच्चों को लेकर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उनके पास मैसेज आ जाएगा, कॉल लेटर आ जाएगा और मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। अब बात आई समझ में? वैसे ही हम चलते हैं और स्टेट के लिए। जिन स्टेटों में कम मतलब कम बच्चे फॉर्म फिल करते हैं, उनका तो ये मान लीजिए सिलेक्शन कंफर्म ही है आपका। तो यहाँ पर अब आपने समझा होगा कि आपके जो सेकंड फेज, सेकंड में ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का फायदा क्या होगा, अब होगा। और इसमें ज्यादा फायदा होने वाला है एनसीसी वालों का। एनसीसी वाले बच्चे एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करके वो एक्स्ट्रा जा सकते हैं, और सबसे ज्यादा सिलेक्शन उन्हीं के होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अब मैं सेकंड बैच की बात करता हूँ। अब यहाँ पर आते हैं, भाई रहेगा कोई नहीं, मोस्टली आप सभी को पता है कि 50% तो बच्चे फेज 1 में आउट हो गए, मतलब जितने बच्चे फेज 2 में क्वालिफाई हुए थे, उसके बाद उनका फिजिकल में, तो फिजिकल में गर्ल्स तो ये मान लीजिए आप कि यदि आपने एग्जाम दिया है और 80 प्लस आपने किए हैं, किसी भी स्टेट से हो, तो आपका सिलेक्शन तो कंफर्म मानकर चलो। पता है उसका रीजन क्या? उसका रीजन है गर्ल्स आउट हो चुकी हैं। तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ, जितनी भी लड़कियां हैं जिन्होंने भी फेज 2 क्लियर करा है या मेडिकली फिट हैं, वो तो सब अपना चांस मानकर चलो कि इस बार सिलेक्शन है आपका, टेंशन मत लेना। क्योंकि लड़कियों की संख्या ही इतनी बची है, अब सब हाइट में निकल गई, फेज 2 में निकल गई, उसके बाद मेडिकल में निकल गई, तब जाकर एग्जाम आया। और जिसने भी 50 प्लस सही कर दिए, वो तो 100% मानकर चलिए कि हाँ मेरा 100% है। बट आपने यदि 100 में से 100 किए हैं, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बट बॉयज के लिए आ जाता है कॉम्पिटिशन, क्योंकि बॉयज में बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने मेडिकली फिट हुए हैं और फेज 2 अच्छी तरीके से निकाला था। तो यहाँ पर आते हैं हम, इसकी मेरिट कैसे बनेगी? अब जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे चले गए, अब बचे नीचे वाले बच्चे। अब उन्हें सिंपल कि हरियाणा है या राजस्थान है, उनको चाहिए 150 बच्चे हरियाणा और राजस्थान से, और 150 बच्चों के फिर सबसे हाईएस्ट मार्क्स देखे जाएंगे। तो ऑल एंड ऑल की जो हरियाणा के जो राजस्थान के वो 250 बच्चे ऐसे सेलेक्ट कर लिए गए। तो अब इन 150 बच्चों में से मान लो सपोज करो कि अभी बच्चे मेडिकली फिट रह रहे हैं 200, तो 200 में से उन 150 बच्चों को ले लिया जाएगा जिनके ज्यादा नंबर होंगे, और उनके पास ईमेल भेजा जाएगा, ईमेल, और जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें उनका नाम होगा। तो इस तरीके से कुछ आपकी मेरिट लगने वाली है। और यदि आप इस चीज से एग्री करते हो तो मुझे जरूर बताएं, और आपका नंबर आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, बहुत कम ही बच्चे रह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पर ऐसे फ्री बैठ जाओगे, फ्री नहीं बैठना, सुन लीजिए। आप इस बात को बड़े भाई की तरह, डांट की तरह ले सकते हैं कि आपको फ्री नहीं बैठना है, आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपको अंदर जाकर भी डिपार्टमेंटल एग्जाम देने हैं और आपको ऑफिसर बनना है। ये तो बहुत बेसिक जॉब है, जो आपकी एज के अकॉर्डिंग तो सही है, बट आगे आने वाले टाइम के लिए सही नहीं है बच्चों। तो यदि आपका एयरफोर्स का एग्जाम आ रहा है ना, तो पूरी शिद्दत से इस एग्जाम को दीजिए, और इसमें सिलेक्शन होता है तो इसका सिलेक्शन लीजिए। आपको अप्रैल का वेट ही नहीं करना पड़ेगा, फिर अप्रैल से पहले तो आप एयरफोर्स में ज्वाइन हो जाओगे। तो यही तरीका है आपको मेरिट से बचने का, कि आप एयरफोर्स में इसी शिद्दत से लग जाओ जिस शिद्दत से आपने नेवी निकाला है। ठीक है, कोई भी जॉब ये नहीं है कि ये नहीं हुई तो ये वाली खराब है, ये वो है, नहीं, प्रेफरेंस की बात है। यदि आपको अच्छी लगती है तो आप एयरफोर्स भी कर सकते हैं।
और बिल्कुल बेस्ट सजेशन रहेगा मेरी तरफ से। और एयरफोर्स तो खैर अभी फिलहाल जो चल रहा है, मेरे को फीडबैक मिला है, वो नेवी से बेहतर है सच बताऊं तो बाकी गर्ल्स के लिए तो स्पेशल मैं बता सकता हूँ कि आप एयरफोर्स के लिए भी जाएं तो बेहतर होगा, बाद में जाके पछतावा ना हो। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं मेरिट लिस्ट पर। मेरिट लिस्ट और कट ऑफ, मैंने आपको ये वीडियो अपलोड की थी और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। कम से कम 3,500 बच्चों ने इसको देखा और फीडबैक भी अच्छे आए हैं, तो ये मैं लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेट वाइड अप्रोक्स कट ऑफ बताइए कि कितने कट ऑफ जा सकती है, और वहाँ एमआर की भी बताइए। ये देखिए 27 to 32 यदि आपके हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एमआर में तो कंपटीशन थोड़ा कम ही रहने वाला है गर्ल्स को लेकर, और बॉयज को भी कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ अपनी जॉब के लिए कंफर्म रहिए, यदि आपने 50 आउट ऑफ 50 किए हैं और 30+ मार्क्स बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो देख लेना। बाकी मैंने रिजल्ट डेट एक प्रिडिक्ट की थी कि 15 अक्टूबर है। बाकी देखते हैं कि इस तक आपको ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट बैच में हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ तक बात है समझ में। और बाकी मैं क्लियर बात कर लेता हूँ कि मेरिट लिस्ट आपको बात होगी कि डेट वगैरह क्या है, तो आप मिड अक्टूबर मान के चलिए। तो और बाकी मैंने आपको बता भी दिया था कि 15 अक्टूबर आपका है, बिल्कुल फिक्स बताया था। और एक वीडियो में बताया था कि हाँ 15 से 25 तारीख के बीच में आ जाएगा, बट यहाँ तक आपका डिसीजन हो जाएगा। और कट ऑफ के लिए आप उस वीडियो को देखिए, स्टेट वाइज मैंने बता दिया है, और ये भी बता दिया कि मेरिट लिस्ट किस बेस पर बनेगी। अब यदि इसके बाद भी कुछ डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और या फिर अपने मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर। लेकिन मैं आपको सावधान करने के लिए आया हूँ अब आगे, और वो भी सावधान, मैं हर वीडियो में आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ बच्चों, री मेडिकल। अभी आपकी दुविधाएं कम नहीं हुई हैं। अभी ये मान लीजिए सबका सिलेक्शन है, तुम्हारा सबका सिलेक्शन है, बट उसमें से कुछ परसेंटेज 10% 20%, तो अभी री मेडिकल में भी आउट होंगे। क्योंकि आप इस बात को नकार नहीं सकते कि डर कम नहीं है, क्योंकि जो आपका चिल्का में री मेडिकल होगा ना, जरा देख लेना क्या होता है। आधे बच्चे वापस आते हैं, आधे बच्चे, क्योंकि वो बच्चे वो होते हैं जिन्होंने नेगलेक्ट किया अपने हेल्थ को, अभी भी घर पे पड़े होंगे, ओवरवेट हो चुका होगा, अंडर वेट हो चुका होगा, उस चीज को नहीं देख रहे, रनिंग नहीं कर रहे होंगे, फिजिकल पर ध्यान नहीं होगा, तो ये सारे बच्चे आएंगे। और जो बच्चे एक्सीडेंटल हो जाते हैं, मतलब जैसे ये मानो कहीं चोट लग जाएगी, फिजिकली अनफिट हो गए ना, वो मेडिकली अनफिट, तो ये मानिए आपका सिलेक्शन है ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए। और ये भी मत मानिए जो बच्चा फिट हो गया है कि अब तो मैं वहां पर भी फिट हो जाऊंगा, नहीं। यदि आपकी कुछ आप में डिफेक्ट था और वहां पर यहाँ इग्नोर हो गया, तो वहां पर देखेंगे तो आपको आउट भी किया जा सकता है। तो जरा सावधान। यदि कोई आप में ऐसा डिसेबिलिटी है या फिर कुछ चीज दिक्कत करेगी मेडिकली, तो आप अभी भी